हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवर ड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW iX xDrive 50 की टेस्ट ड्राइव, हीरो एक्सट्रीम 125R का रिव्यू, गर्मी में बाइक चलाते वक्त कैसे रहें फिट, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 227 बताएंगे यामा FZ और सुजुकी जिक्सर 150 में कौन सी बाइक बेस्ट है। I think it's one of the hottest and the fast and the smartest bike today available in this segment. लग्जरी SUV सेगमेंट में BMW अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी iX xDrive 50 को लेकर आ गई है। कंपनी का दावा है कि ये फुल चार्ज में दिल्ली से लखनऊ तक का सफर तय कर सकती है। तो इस नई iX में क्या खास हैं, क्या फीचर्स हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। क्या आप जानते हैं कि साल 2023 में BMW ने लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ रजिस्टर की है। लगभग 1474 यूनिट्स बेची हैं और इस अच्छी ग्रोथ के पीछे सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है BMW iX को, जो कंपनी के EV पोर्टफोलियो में बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। BMW iX को कंपनी ने पहली बार साल 2021 में लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक इसको कस्टमर्स का काफ़ी प्यार मिला है और अब कंपनी ने प्लान किया है अपनी इसी गाड़ी को और भुनाने का, यानी अपनी और EV सेल्स को एनहांस करने का इस गाड़ी के एक और वेरिएंट के साथ। इंडियन मार्केट्स में iX अब तक सिर्फ xDrive 40 डिस्गाइज में आती थी, लेकिन अब कंपनी ज़्यादा रेंज, ज़्यादा फीचर, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ लेकर आई है xDrive 50। xDrive 40 के मुकाबले xDrive 50 में जो बदला है वो है रेंज, वो है परफॉर्मेंस। उस पर बातचीत करेंगे। हालांकि डिमेंशंस, लुक एंड फील की बात करेंगे तो ये xDrive 40 जैसी ही है। आपको इसमें वही डिमेंशंस मिलती है, यानी एक गुड लुकिंग गाड़ी तो है ही, सड़कों पर दौड़ती है तो आई बॉल्स तो ग्रैब करती है ही, क्योंकि इसका जो साइज है वो ही इस तरीके का है। इसमें जो आपको लेंथ मिल रही है, जो विड्थ मिल रही है वो BMW X5 जैसी है। इसकी जो हाइट है वो X6 जितनी है और इसके अगर आप व्हील्स देखेंगे तो अब आपको xDrive 50 में 22 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, यानी ये वही साइज है जो आपको BMW की फ्लैगशिप SUV X7 में मिलता है। xDrive 50 को जो डिफरेंशिएट करता है xDrive 40 से वो है इसकी रेंज, इसका बैटरी पैक और इसकी परफॉर्मेंस। xDrive 40 में आपको मिलता है 76.6 किलोवाट का बैटरी पैक, वही xDrive 50 में मिल रहा है 111.5 किलोवाट का बैटरी पैक। xDrive 40 में आपको 326 HP की पावर और 630 Nm का टॉर्क मिलता था, वहीं xDrive 50 में 523 HP का पावर आपको मिल रहा है और साथ ही 765 Nm का टॉर्क, यानी xDrive 40 के मुकाबले आपको 200 HP की पावर ज़्यादा मिल रही है। तो इस इम्प्रूव्ड पावर से कितनी बेहतर परफॉर्मेंस है xDrive 50 की, आइए देखते हैं। BMW iX में आपको एक्सीलेंट राइड क्वालिटी मिलती है। इसमें जो चेसिस का सेटअप है, यानी जो चेसिस टेक्नोलॉजी है वो एज स्टैंडर्ड मिलती है, विच इंक्लूड्स एंटी रोल बार्स एट द फ्रंट एंड रेयर। साथ ही इसमें लिफ्ट रिलेटेड डैम्पिंग सिस्टम भी मौजूद है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है अगर डायनामिज्म और कंफर्ट के बैलेंस की बात करें। यानी अगर आप लार्जर बम्प्स पर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो ये एक्सेसिव बॉडी डाइव को प्रिवेंट करती है। खास बात यह है कि आपको इसमें अडैप्टिव 2 एक्सल एयर सस्पेंशन मिलता है with electronically controlled dampers for supreme poise assurance, यानी iX को ये एक ऑप्टिमम राइड हाइट पर रखता है एट ऑल स्पीड्स। आप सेंट्रल कंसोल में मौजूद बटन के थ्रू इस गाड़ी की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि डिफॉल्ट सेटिंग की बात करें तो इस गाड़ी की हाइट ऑटोमेटिकली बाय 10 मिलीमीटर ड्रॉप हो जाती है जैसे ही गाड़ी की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की पार करती है, यानी हाई स्पीड पर डायरेक्शन स्टेबिलिटी ये ऑफर करती है बाय डिक्रीजिंग द हाइट। सिमिलरली अगर आप रफ रोड्स पर हैं, आपकी जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की नहीं है, तो इस गाड़ी की जो हाइट है वो बाय 20 मिलीमीटर
बढ़ाई जा सकती है। ये राइड हाइट आप ऑल्टर कर सकते हैं माई मोड बटन के जरिए भी। BMW iX अपने सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि आउटस्टैंडिंग स्टॉपिंग पावर और रिलायबल पैडल फील लेंड करता है। साथ ही ब्रेक एक्टिवेशन, ब्रेक बूस्टर और ब्रेकिंग कंट्रोल फंक्शंस जैसे भी फीचर्स इसमें मौजूद हैं। अब कस्टमर कन्वीनियंस को बढ़ाने की जब बात हुई है iX के साथ, तो ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि बेहतर रेंज भी आपको इसमें मिलती है। xDrive 40 में आपको जो रेंज मिलती है वो 425-30 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन 635 किलोमीटर की रेंज आपको मिल रही है। ये WLTP रेंज है जो आपको BMW iX xDrive 50 में मिल रही है, बट रियल टर्म्स में भी 550-600 किलोमीटर तक की रेंज आप आसानी से इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ साथ अब बेटर रेंज भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। तो xDrive 50 की ड्राइवेबिलिटी की तो बात ही, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर और फीचर्स की। तो xDrive 50 में xDrive 40 की तरह आपको भरपूर स्पेस मिलता है, ना ही सिर्फ फ्रंट में बल्कि सेकंड रो में भी लग्जूरियस इंटीरियर है। क्वाइट डिफरेंट फील आपको इस गाड़ी के अंदर बैठकर मिलती है, तो वो फील तो रिटेन हुई है, लेकिन कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि अब xDrive 50 में आपको एक्टिव सीट वेंटिलेशन मिलता है कंफर्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से। इसके अलावा इसका HUD जो डिस्प्ले है यानी हेड्स अप डिस्प्ले, वो बेस्ट इन सेगमेंट है ही। आपको ये बड़ी ओपेक ग्लास सनरूफ मिलती है जो हालांकि फिक्स्ड है, लेकिन फिर भी जो अंदर का स्पेस है, जो अंदर का केबिन है, तो काफी रूमी और काफी एयरी फील लेंड करती है। सारे बटन्स आप ऑपरेट कर सकते हैं इस सेंट्रल कंसोल के थ्रू। जो क्वालिटी मटेरियल्स हैं वो काफी प्रीमियम है, और एक और खास बात कि जो इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं वो सब आपको सिमिलर मिल रहे हैं जो कि xDrive 40 में भी दिए गए हैं। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डोर्स ऑटो ओपन मिलते हैं, डिजिटल की का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। साथ ही i8 ड्राइव इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसमें मौजूद है सभी फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए। हरमन कार्डन सराउंड सिस्टम तो आपको मिलता है ही, साथ ही इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स काफी ऑसम मौजूद है, जैसे सेंट्रल कंसोल में मौजूद ये वुडन ट्रिम। आपको 2 स्टेप एक्शन भी मिलता है डी के लिए, साथ ही होल्ड का बटन भी मौजूद है रीजनरेशन एक्सपीरियंस के लिए। सेफ्टी की बात की जाए तो iX 50 में भी आपको ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 5 कैमरास, 5 रेडार सिस्टम, तो साथ ही 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आपको मिलते हैं फॉर टॉप ऑफ द लाइन ADAS सिस्टम। अब बात करते हैं बैटरी चार्जिंग की। तो xDrive 40 में आप 11 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते थे। xDrive 50 22 किलोवाट के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। 11 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो 100% चार्ज करने के लिए 11 घंटे का समय लगेगा, और 22 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो 80-90% चार्ज करने के लिए ये 5 घंटे के आसपास का समय लेगी। तो फाइनली सवाल ये है कि BMW iX xDrive 50 कैसी ऑफरिंग है एज अ पैकेज पे, चाहे वो प्राइस, लग्जरी, परफॉर्मेंस की बात ही की जाए। तो BMW iX को जाना जाता है अपनी मैसिव और एक अट्रैक्टिव रोड प्रेजेंस के लिए, डिस्टिंक्टिव और लग्जरी फीचर्स के लिए, और अब आपको इसमें एक बेहतर रेंज भी मिल रही है। तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है परफॉर्मेंस, लग्जरी, कंफर्ट का। ऑल्दो अगर आप BMW xDrive की एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो शायद ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर एक बैलेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली इस एनहांस्ड रेंज के साथ ये एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग है। अब बात करते हैं फाइनल प्राइसिंग की। तो BMW iX xDrive 50 की कीमत है 1,41,00,000 रुपए एक्स शोरूम, यानी प्रीवियस वर्जन के मुकाबले ये लगभग 19 से 20 लाख रुपए महंगी है, और इंडिया में CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट के तौर पर अवेलेबल रहेगी। साथ ही क्विकली बात करें वारंटी की, तो BMW इस गाड़ी पर अनलिमिटेड किलोमीटर्स ड्रिवन या फिर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रही है, वहीं बैटरी पर 1 साल की वारंटी या फिर 1,60,000 किलोमीटर ड्रिवन पर वारंटी दे रही है। तो BMW iX xDrive 50 में पावर और रेंज तो कमाल की है, लेकिन कीमत भी उतनी चुकानी होगी क्योंकि इसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। वक्त तो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हीरो X3 125R का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव।
125cc सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हीरो कुछ दिन पहले अपनी बाइक एक्सट्रीम 125R को लेकर आया है। अब सवाल ये है कि इस नई बाइक में क्या खास है, परफॉर्मेंस कैसी और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये होंडा शाइन को टक्कर दे पाएगी। ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टू व्हीलर सेगमेंट में जो 125cc सेगमेंट है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें होंडा की जो शाइन है, एसपी है, वो लीड कर रही है और उसी को टक्कर देने के लिए सारी कंपनियां उस सेगमेंट में उतर चुकी हैं और हीरो ही थोड़ी सी पीछे थे और अब हीरो एक्सट्रीम 125cc के साथ आ चुकी है जो आपके सामने है। जी हाँ, यही है एक्सट्रीम 125 जो एक्सट्रीम 160R है उसके ही डिज़ाइन, लुक और थीम पर बनाया गया है, लेकिन पावर थोड़ी सी कम है। लुक की बात करें तो सेम अगर आपने एक्सट्रीम देखी होगी उसी तरह से इसे रखा गया है, चाहे वो फ्रंट का डिज़ाइन हो, फ्यूल टैंक हो या फिर सीट या फिर रियर का लुक, एकदम स्पोर्टी लुक दिया गया है और इसे उन्हीं को टारगेट किया जा रहा जिन्हें कम्यूटर बाइक के साथ साथ थोड़ी सी स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए। एक्सट्रीम 125R का जो सामने का लुक है वो काफ़ी अग्रेसिव है और इसे मॉडर्न लुक दिया गया है। लगती नहीं है कि ये बाइक कंप्यूटर सेगमेंट की है, इस तरह से इसका सामने का लुक डिजाइन किया गया है और इसमें जितने भी लाइट्स लगे हैं सब में आपको एलईडी का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो डीआरएल हो, हेडलैम्प हो या फिर टर्न इंडिकेटर या फिर पीछे का टेल लैम्प। जो इसके टायर का साइज है वो दोनों में आपको 17 इंच है, लेकिन जो पीछे का टायर है वो काफ़ी वाइडर है। एक तो इससे इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी दिखती है और दूसरा जो इसका रोड का ग्रिप है वो बेहतर हो जाता है। और इसको और बताऊंगा कि इसके फ्रंट में आपको ABS दिया गया है। जी हाँ, ये पहली बाइक है इस सेगमेंट की जिसमें आपको ABS का ऑप्शन मिलता है। एक्सट्रीम 125R का जो फ्यूल टैंक है उसे थोड़ा सा बोल्ड और मस्कुलर लुक दिया गया है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन आप देखें उसे राइडर के सीटिंग पोजीशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका शार्प कट मिल जाएगा। और जो इसका फ्यूल टैंक का साइज है वो है 10 लीटर। सीट को राइडर के और पिलियन दोनों को कंफर्ट में रख के ध्यान में डिज़ाइन किया गया है। सिंगल सीट नहीं है, हो सकता है आपको 2+1 आपको अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन अगर आप कम्यूटिंग के लिए या फिर ऑफिस आने जाने के लिए अगर आप इस बाइक को इस्तेमाल करते हैं तो सीट का जो कुशनिंग है वो काफ़ी बेहतर है। जो पीछे का जो टेल का डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर है, ग्रेबल मेटल के बने हुए और काफ़ी स्टडी है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये जो टेल का हिस्सा है वो भी एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह डिज़ाइन किया गया है। एक्सट्रीम 125R की इंजन की बात करें तो इसमें वही इंजन है जो सेम ग्लैमर में लगा हुआ है, लेकिन जो इसकी इंजन है उसके गियर रेशियो, इसकी मैपिंग में ट्यूनिंग किया गया है। इसी वजह से जो इसका पावर है वो थोड़ा सा बेहतर है, जो इसका RPM है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। पावर की बात करें तो इसमें 125cc का इंजन लगा है, इसका पावर आउटपुट है 11.4 bhp, वो भी 8250 RPM पर। टॉर्क 10.5 न्यूटन मीटर, वो भी 6500 RPM पर। इसके साथ इसका जो रियर का शॉक है वो मोनोशॉक है सावा कंपनी का, जो काफ़ी बेहतर है, कंफर्टेबल है। आप इसे सेमी ऑफ रोड में चलाएं तो आपको बेहतर कंफर्ट मिलता है। इसकी हैंडलिंग और राइडिंग पोजीशन की बात करें तो हैंडलिंग की इसकी काफ़ी अच्छी है, चाहे आप सिटी में चला रहे हो बम्पर टू बम्पर या फिर थोड़ी सी हाईवे पर चला रहे हो, आराम से बाइक स्मूथ चलती है और 50 to 60
रोड पकड़ के चलती है, लगता नहीं है कि बाइक में कहीं से भी कुछ भी वाइब्रेशन आ रहा हो। राइडिंग पोजीशन की बात करें तो जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक होती है, आराम से आप ऐसे के चलाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लीन होना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है, जो इसका सिटिंग पोजीशन है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक की तरह रखा गया है। इसीलिए आपको जो इसका अग्रेसिव लुक होने की वजह से आपको आगे आना पड़ता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइलेज की बात करें तो जो कंपनी का दावा है माइलेज को लेकर वो है 66 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जो मुझे मिला है चलाते वक्त वो है 55 से 56 किलोमीटर। हो सकता है माइलेज आपको इससे बेहतर मिले या फिर कम भी मिल सकता है, और डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, तो मैं बता दूं इस बाइक की जो एक शोरूम कीमत है वो है 95,000। जी हाँ, और यामाहा सुजुकी को छोड़ दें तो सभी कंपनियों की इस सेगमेंट में प्रेजेंस है, चाहे वो टीवीएस हो, बजाज हो या फिर होंडा हो। और टीवीएस रेडर को छोड़ दें तो सभी बाइक की, चाहे वो होंडा की SP 125 हो, बजाज की पल्सर 125 हो या फिर बजाज की पल्सर NS 125 हो, सबकी कीमत 90 से 95 हज़ार रुपये के बीच में है। बाइक से राइड करना हर किसी को पसंद है, लेकिन गर्मी के मौसम में तेज धूप में बाइक का सफ़र मज़ा नहीं बल्कि सज़ा बन जाती है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं टिप ऑफ द वीक में, जिनके ज़रिए आप जान सकते हैं कि गर्मी के मौसम में सुरक्षित राइडिंग कैसे कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बाइक से राइडिंग के वक्त बीच बीच में कुछ समय के लिए जरूर ब्रेक लेते रहें। ऐसा करने से बाइक का इंजन ठंडा तो होगा ही, साथ ही आपकी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तेज धूप से स्किन जलने का खतरा रहता है, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप गर्मी के मौसम में बाइक राइड करें उस समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। इससे तेज धूप का सीधा आपकी स्किन पर असर नहीं पड़ेगा। गर्मी के मौसम में पानी से बढ़कर दूसरा जीवनदाता और कोई नहीं है, इसलिए जब भी आप इस मौसम में बाइक चलाएं अपने साथ पानी की बोतल और हाइड्रेशन बैकपैक जरूर रखें और जितना ज्यादा हो पानी पिएं। राइडिंग के दौरान वेंटिलेटेड जैकेट और कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल करें, साथ ही वेंटिलेटेड हैंड ग्लव्स जरूर पहनें। इस तरह के जैकेट और हैंड ग्लव्स लेदर और कपड़े दोनों में मिलते हैं, इससे बॉडी के अंदर हवा का सर्कुलेशन बना रहता है। गर्मी में राइड के दौरान चेहरा काला पड़ जाता है, इससे बचने के लिए फुल फेस हेलमेट का इस्तेमाल करें। फुल फेस हेलमेट तेज धूप से तो बचाता है ही, साथ ही आपको पूरी सेफ्टी भी देता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे यामाहा FZ या फिर सुजुकी जिक्सर 150 में से कौन सी बाइक है बेस्ट। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस देंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें भेजा है पीयूष देव ने। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं जो कि स्पॉटी लुकिंग हो और जो माइलेज भी बेहतर लैंड करे। यामाहा FZ V4 और जिक्सर 155cc इनको पसंद आ रही है, जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट कौन है। पीयूष जी, जो हॉटेस्ट सेलर एंड द स्मार्टेस्ट लुकिंग बाइक टू व्हीलर इस यामाहा बनाते हैं, और आज से नहीं सदियों से यामाहा हैज बीन द लीडर। और अभी भी ये जो FZ4 है, आई थिंक इज वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड द फास्ट एंड द स्मार्टेस्ट बाइक टुडे अवेलेबल इन दिस सेगमेंट। 1.5 लीटर का इंजन है, 12.5 bhp निकालती है, 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और साथ में सिंगल चैनल ABS है। प्राइस उसकी 1.29 लाख है।
एंड आफ्टर सेल सर्विस भी ऑल्सो बहुत बढ़िया है। अगला सवाल हमें भेजा है मोहम्मद फिरोज आलम में। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं, 10 लाख रुपए का इनका बजट है। चाहिए ऐसी गाड़ी जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, आफ्टर सेल सर्विस बेहतर हो। इनके Hyundai वेन्यू अच्छी लग रही है और साथ ही मारुति सुजुकी ब्रेजा। जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। फिरोज जी, वैसे तो वेन्यू के अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं ब्रेजा से, बट क्वालिटीज़ ब्रेजा की ज़्यादा हैं, आफ्टर सेल सर्विस उसकी बेटर है, कॉस्ट टू ओनरशिप आपको बेटर मिलेगी, प्लस पैन इंडिया आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी, प्लस कोई शॉर्टेज ऑफ बिट्स एंड स्पेयर्स नहीं होती। 1.5 लीटर इंजन लगा हुआ जो 105 bhp निकालता है। 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जो एक हॉलमार्क है मारुति का, और 8.34 से शुरू होती है और 14 लाख तक जाती है, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है और साथ में CNG की ऑप्शन भी मिलती हैं। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी फीचर्स तो सारे अब स्टैंडर्ड हो चुके हैं, सो उसके अंदर हमको आपको बताने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।